स्ट्रेस फील होता है जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो इन सब सिचुएशन में ऑलरेडी हमारी बॉडी का जो सेल्फ मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होकर ऑन हो जाता है। हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में चला जाता है कि या तो मैं इससे लड़ लूँ, फाइट कर लूँ, या मैं फ्लाई हो जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं एक हाउसवाइफ, साथ ही साथ मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सो बीइंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और एक हाउसवाइफ, मेरे बहुत चैलेंजेस हैं, मतलब अनलिमिटेड चैलेंजेस है जिनको मैं रोज ब्रेक करती हूँ, रोज उस पर ओवरकम करती हूँ और रोज कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ। बट हर किसी की अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज है, अपनी यूनिक प्रॉब्लम है। अभी के टाइम में जो एक मेजर, जो एक जनरलाइज इशू है, वो है प्रॉपर नींद ना आना। और नींद आने के बाद भी जब हम सुबह उठते हैं, नेक्स्ट डे की शुरुआत कर रहे हैं, तो भी हमें लग रहा है कि मैं बहुत एनर्जी लेस हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। और इन सब चीज़ों को जब हम मंथ वाइज कैरी ऑन करते जा रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़ापन बिल्ड हो रहा है। घर के कामों में बात करने के दौरान लग रहा है हम रूट साउंड कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से हमारे अच्छे रिलेशंस, हमारे अच्छे बिहेवियर, अच्छी फ्रेंडशिप भी ब्रेक हो रही है। तो अगर ये एक इश्यूज आपकी लाइफ में भी अभी कुछ आप फेस कर रहे हैं, तो प्लीज रुक जाइए। कहीं इसका कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट ना कर पाना तो नहीं है, क्योंकि आज का स्ट्रेस किसी भी रीजन से हो रहा हो, चाहे वो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हो रहा हो, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हो रहा हो, आपका कुछ फ्रेंडशिप ब्रेक हो रहा हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो रही हो, किसी भी वजह से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो बॉडी का जो सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम है वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट या फ्लाइट मोड को अगर मैं डिस्क्राइब करूं इन वन लाइन, तो या तो मैं इस स्ट्रेस से लड़कर इसे दूर कर लूं, और या तो सीधा सीधा मैं भाग लूं यहाँ से और इन सब चीजों को दूर कर लूं। तो जब हम इन चीजों में जाते हैं कि या तो मैं लड़ लूं या मैटर सॉल्व कर लूं, यहाँ पर हम और स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर मैं भागने की सोचती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली नुकसान हो जाता है, जहां पर भी मेरी बॉडी ऑलमोस्ट, मेरा माइंड चल रहा है, मैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचती जा रही हूँ। इन सभी चीजों में हम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारी पूरी हेल्थ की बैंड बज जाती है। हमारी नींद नहीं होती, हमारा बीपी बढ़ने लगता है, हमारे हेल्थ के सेवरल इश्यूज शुरू हो जाते हैं ड्यू टू जस्ट लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने फर्स्ट में ही बोला, हमें स्ट्रेस से कंट्रोल करने की रेस को खत्म करके बस हमें ध्यान देना है कि स्ट्रेस हमें कंट्रोल ना करे। स्ट्रेस होना, एक बेसिक स्ट्रेसिंग अलाउ हम कर सकते हैं, बट इन अ लार्जर वे में, इन लार्ज अमाउंट में हम नहीं लेंगे, ये हम खुद से बस प्रॉमिस कर रहे हैं। अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी है तो बार बार दिमाग जाता है कि अरे क्या हो गया, कहाँ गलती हो गई, क्या ऐसा हो गया, और आप सो रहे हैं तो भी आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सोचे जा रहा है। इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए सिंपल एक ही सोल्यूशन है, आप उस टाइम में अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर ले। सपोज आपकी किसी से बाताबाती हो गई, कोई बात हो गई आपको अच्छी नहीं लगी, कोई अपना है उसकी बात आपको लग गई, या कोई एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई, आप सोच रहे हो, आप सोच कर अपनी हेल्थ इंपैक्ट कर रहे हो। आप उस समय आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन लें, बाहर चले जाए मूवी देखने, आप घर पर अकेले, आप अकेले ही चले जाए फूड इंजॉय करने, स्ट्रीट फूड्स खा ले, आप अपने आसपास घूमने चले जाएं, या फिर कुछ अच्छी हैबिट्स में, अगर मैं मेरी बात बोलूं कि मैं कैसे इन सब चीजों से ओवरकम करती हूँ, क्योंकि ये डेली चैलेंजेस है। और एक वर्किंग वुमेन, साथ ही साथ हाउसवाइफ की लाइफ में तो एकदम फुल फ्लेजेडली ये फ्लोटेड रहता है। तो मैं कुछ अच्छी प्रीमियम बुक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखती हूँ। मेरी एक फेवरेट बुक है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, जो कि है फोकस व्हाट टू मैटर। सो बेसिकली ये बुक मैंने कम से कम 2 बार पढ़ी है, ताकि चीजें अच्छे से मैं समझ पाऊं। और जब भी मैंने इसका वॉलपेपर भी लगा के रखा है फोन में, कि बेसिकली मैं हमेशा जब भी डिस्ट्रैक्ट हूं या चीजें मुझे परेशान करें, तो मैं यही सोचूं कि मुझे किस पर फोकस करना है। बाई डूइंग दिस आई सेव माई एनर्जी। थोड़ी स्ट्रेसिंग होती है, बट ये इम्पैक्ट वे में नहीं जाता है। सो अभी के टाइम में दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट बिगेस्ट टास्क है, क्योंकि बाय डूइंग दिस हम बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टाइम टेबल फिक्स है, हम सुबह उठकर कितने बजे क्या करेंगे, हमारा फूडिंग टेबल भी फिक्स है कि हम आज क्या कुक करेंगे, हमारे बाकी जो भी हमारी कमिटमेंट्स है वो सारे भी फिक्स हैं। बट क्योंकि इन सब
चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं, कुछ चीज़ें आपस में सेट नहीं बैठती हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं सही तरीके से डिलीवर ना कर पाने की वजह से खुद में स्ट्रेस बिल्ड होता है। इन सभी चीज़ों में बस एक ही क्वेश्चन है, फोकस व्हाट टू मैटर। अभी जो हो गया है वो हो गया है, व्हाट नेक्स्ट। हमेशा ये सिर्फ एक क्वेश्चन, एक सजेशन बहुत हेल्पफुल होता है आपकी सारी चीजों में। सिर्फ ये एक लाइन बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प कर देगी चीजों से ओवरकम होने पर, क्योंकि अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लाइफ है, वी ऑल आर ह्यूमन, और हमारी सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, अपने अपने चैलेंजेस है, अपने अपने स्किल लिमिटेशंस है। हम सभी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फंसेंगे और बस इससे निकलना पर हमें फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मेरी एक फेवरेट बुक है, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी अच्छे सजेशंस हैं, अच्छे आर्टिकल्स की सजेशंस है, अच्छे बुक्स की सजेशन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उनके लिंक्स मुझे सबमिट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना खुद सेल्फ रियलाइज करेंगे, अपने मिस्टेक को खुद समझेंगे, अपने हेल्थ के लिए खुद कॉन्शियस रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको हेल्प होगा। आप अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हेल्थ नहीं है तो आप कहीं कुछ भी कर लें, आगे जाकर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग वो चल नहीं पाएगी। अगर आपको साथ ही साथ करियर और हाउसवाइफ बाकी सारी चीजें साथ में लेकर चलना है, बनना है, अच्छे से लाइफ एंजॉय करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पक्का अच्छे से फोकस करिए, सॉर्टेड रहेंगे, क्लैशेस नहीं होंगे और आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। मुझे ये सजेशन मेरी एक फ्रेंड ने दिया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। मैं अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करके बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी फिलहाल के लिए। एटलीस्ट आई नो कि मैं कैसे बाहर निकल जाऊंगी और अपने आप को दूसरी जगह में कैसे एंगेज करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है प्लीज मुझे बताएं, मेरी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि हम लोग सब बहुत कम चीजें जानते हैं और अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है। सो आज फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए वीडियोस में, ये देखने के लिए कि और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। राधे राधे। Subscribe for more content.